हेलो, आई एम नितेश कुमार एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच हाइब्रिडेशन। तो आज हम लोग जानेंगे कि हाइब्रिडेशन का क्या टाइप होता है। तो चलिए, इसके पहले हाइब्रिडेशन निकालने से पहले हमें एक टर्म की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है स्टेरिक नंबर। तो पहले हम स्टेरिक नंबर निकालना जानेंगे कि स्टेरिक नंबर होता क्या है और कैसे इसको निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टेरिक नंबर, इसको हम लोग क्वेश्चन से डिनोट करते हैं शॉर्ट में। तो स्टेरिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, इसे हम लोग स्टेरिक नंबर निकालेंगे। सपोज यदि स्टेरिक नंबर 2 आ गया तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp, और यदि स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो इसका हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp2 होगा। तो आइए हम एग्जांपल के सहारे से पता करेंगे कि हाइब्रिडेशन किस एग्जांपल का, किस मॉलिक्यूल का क्या हाइब्रिडेशन होगा। तो उसके लिए एक हम वॉल्यूम बनाएंगे, उसमें हम मॉलिक्यूल स्टेरिक नंबर और इसका क्या हाइब्रिडेशन है और इसका ज्योमेट्री क्या है यहाँ। तो पहला मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं एसिटिलीन। तो इसका हम निकालेंगे। सबसे पहले इसका स्टेरिक नंबर जानेंगे कि इसका स्टेरिक नंबर कितना होता है। तो इसके लिए सेंट्रल एटम देखेंगे, ये भी सेंट्रल एटम है, यदि है तो किसी एक सेंट्रल एटम का देख लेते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई और 1 सिग्मा होता है, और 1 सिग्मा बॉन्ड इधर जुड़ा हुआ है तो 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इसका स्टेरिक नंबर हो गया 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp हो जाएगा और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो लीनियर ज्योमेट्री होगा। और इसी तरह हम लोग सेकंड एग्जांपल लेते हैं Ba3। तो इसका स्ट्रक्चर पहले निकालते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इसमें निकालेंगे इसका स्टेरिक नंबर क्या है। तो सेंट्रल एटम हो गया बोरोन, तो बोरोन पे एक सिग्मा बॉन्ड, एक 2 एक 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो इसका स्टेरिक नंबर जो है वो 3 हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिडेशन जो है sp2 हो जाएगा और इसका जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर और जो इसका बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। और इसके आगे देखते हैं नंबर 3। एक और एग्जांपल लेते हैं मीथेन CH4। तो CH4 का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये रहा CH4। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। और इसका स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके सेंट्रल एटम से, तो ये हो जाएगा 4 और हाइब्रिडेशन जो है इसका वो हो जाएगा sp3 और इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगा। ये जो होता है ये उल्टा छाता की तरह इसका शेप होता है, इसको देख सकते हैं। ये रहा इसका शेप, सेंट्रल एटम है कार्बन और चारों कोनों पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये इसका शेप हो गया। अब फोर्थ नंबर एग्जांपल लेते हैं PCl5।
पेंटाक्लोराइड। PCl5 का स्टेरिक नंबर निकालने से पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। PCl5 ये जो होता है, ये दोनों जो है वर्टिकल लाइन है और एक जीरो क्लोरीन जो है एक प्लेन में होता है और एक ऊपर क्लोरीन एक नीचे क्लोरीन होता है और एक इससे जुड़ा हुआ रहता है। इसका जो ज्योमेट्री होता है वो ट्राइगोनल बाइलैटरल होता है। ये जो तीनों क्लोरीन है वो एक प्लेनर में है और एक ऊपर एक नीचे है, तो इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो ट्राइगोनल बाइलैटरल हो जाएगा। और इसका स्टेरिक नंबर जो होगा PCl बॉन्ड है कितने हैं, 1 2 3 4 5 PCl बॉन्ड है, तो इसका स्टेरिक नंबर हो जाएगा 5 और इसका हाइड्रोजन हो जाएगा sp3d और इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा ट्राइगोनल बाइलैटरल। इसका ज्योमेट्री हो जाएगा और इसका जो एंगल होता है वो प्लेन में 120 डिग्री होता है और ये जो वर्टिकल वाला सर होता है ये 90 डिग्री होता है। और एक और एग्जांपल लेते हैं 6 नंबर। SF6, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं SF6 का। ये चारों क्लोरीन जो है वो एक प्लेन के अंदर आएगा और एक ऊपर होगा क्लोरीन, एक क्लोरीन नीचे होगा और एक सबसे जुड़ा हुआ रहेगा। उसी तरह नीचे वाला क्लोरीन भी चारों क्लोरीन से जुड़ा हुआ रहेगा और इसका जो ज्योमेट्री होता है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है। और इसका स्टेरिक नंबर निकालने के लिए जैसे बॉन्ड को हम काउंट करेंगे, जैसे बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 है तो 6 हो जाएगा और इसका हाइड्रोजन जो आ जाएगा वो आ जाएगा sp3d2 और इसका ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टा। और नंबर 6 एग्जांपल देखेंगे IF7, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे IF7 का। सेंटर एटम आयोडीन है और इससे पांच क्लोरीन इसके सेम प्लेन में रहेंगे और दो क्लोरीन जो है एक ऊपर रहेगा और एक इसके नीचे वर्टिकल वाला में रहेगा। ये सेम प्लेन में है और एक ऊपर सारे से मिला देंगे इसको। इसका जो ज्योमेट्री होता है वो पेंटागोनल बाइलैटरल 5 है क्लोरीन इसके प्लेन में, तो पेंटागोनल एक ऊपर एक नीचे पिरामिड दो बन रहा है तो पेंटागोनल बाइलैटरल हो गया। और इसका स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे तो स्टेरिक नंबर जो इसका होगा IF बॉन्ड को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया इसका स्टेरिक नंबर। तो 7 स्टेरिक नंबर इसका होगा और इसका हाइड्रोजन जो आएगा वो आ जाएगा sp3d3 और इसका जो ज्योमेट्री होगा पेंटागोनल बाइलैटरल, इसका ज्योमेट्री हो गया। ये रहा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कितने टाइप का, जनरली 6 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब
हाइब्रिडेशन ऐड किया जाता है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो एक ट्रिक देखेंगे, ट्रिक की हेल्प से बिना किसी स्ट्रक्चर के इसका हाइब्रिडेशन निकाल पाएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, स्टेरिक नंबर जो होगा वो होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस उस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज माइनस कर लेंगे, जो भी उस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, इसमें आ जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से। तो ये हो गया इसका स्टेरिक नंबर का। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि इसका कैसे निकाला जा सकता है हाइब्रिडेशन। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अमोनिया का। तो अमोनिया का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है नाइट्रोजन का वो होता है 5। तो आइए स्टेरिक नंबर देखते हैं इसका 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, कोई पॉजिटिव चार्ज कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, और नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जो है हाइड्रोजन वो 3 है। तो 5 + 3, तो स्टेरिक नंबर इसका आ जाएगा 1/2 × 8 हो। तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3। और एक और सेकंड एग्जांपल देखते हैं। CO3 2- कार्बोनेट आया, तो इसका बिना स्ट्रक्चर का निकालेंगे। तो स्टेरिक नंबर जो होता है वो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम है कार्बन, तो कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 4 होता है, और प्लस नेगेटिव चार्ज इसमें है कितना 2 और पॉजिटिव चार्ज नहीं है, और कोई से मोनोवैलेंट एटम्स भी नहीं है। तो इसका हो गया 1/2 × 6, इसका आ गया 3। तो इसका हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा sp2। तो ये बिना स्ट्रक्चर का हो गया। स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं